हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 8.2। होप सो आपने टेबल अच्छे से याद कर लिया होगा, क्योंकि जो मैंने आपको टेबल याद करने को कहा है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, उसी की वैल्यूज़ का यूज़ करके हम एक्सरसाइज 8.2 सॉल्व करेंगे आज की। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चंस पहले से ही आपके लिए थोड़ा इजी बनाने के लिए क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। मैं जस्ट आपको समझाते जाऊँगा, आपने बस ध्यान से सुनते जाना। आपकी एक्सरसाइज 8.2 है। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जैसे कि आ गया, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री एंड कॉस 60 डिग्री। अब देखिए ध्यान से है कि ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, साइन 60 डिग्री और कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री। अब ध्यान से देखिए, साइन 60 अगर आपने टेबल अच्छे से याद किया तो आपको पता है साइन 60 डिग्री किसके बराबर होता है, √3/2। कॉस 30 डिग्री किसके बराबर होता है, √3/2। प्लस का आपका प्लस आ जाएगा, साइन 30 डिग्री आपको पता है 1/2 होता है और कॉस 60 डिग्री आपको पता है 1/2 होता है, क्योंकि साइन 30 और कॉस 60 की वैल्यू सेम होती है अगर आपने टेबल याद किया होगा अच्छे से तो, क्योंकि टेबल आएगा। अदरवाइज़ आप एक काम कर सकते हो, रफली यहाँ पे एक टेबल बना सकते हो, अपनी कॉपी पे एक टेबल बना दीजिए साइन कॉस टैन का, और उसके बाद आप उसकी वैल्यूज़ का यूज़ करते जाइए तो आपका आंसर आते जाएगा। तो √3 इंटू √3 आपको पता है क्या होता है, √3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर के साथ ये रूट कैंसिल, तो आपका सिंपल 3 बचेगा, तो वही लिखा हुआ है। 2 इंटू 2 आपका क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, और 1 इंटू 1 आपका 1 है, 2 इंटू 2 आपका 4। सिंपल कैलकुलेशन की है। यहाँ पे आपका एलसीएम सेम आएगा, 4 है, बेसिस सेम, तो डायरेक्टली डिनोमिनेटर सेम है, तो आपका न्यूमिनेटर ऐड होगा, तो आपका बन जाएगा 3 + 1 4, आपका हो जाएगा 4/4 और आपका रिजल्ट कितना हो जाएगा, 1। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2, जैसे कि बुक में ये है पार्ट नंबर 2 आपका क्या है, 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। उसके लिए देखिए क्या करना है आपने, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है, मैं वो दूर कर देता हूँ, क्योंकि आप हायर क्लासेस में जाओगे तो आपको वहाँ पर भी ये चीज़ आएगी। साइन एक्स स्क्वायर और साइन स्क्वायर एक्स, ये दोनों अलग चीज़ें हैं, ये दोनों सेम चीज़ नहीं है। साइन स्क्वायर एक्स का मीनिंग होता है साइन एक्स का होल स्क्वायर, तो ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखनी है। और ये साइन एक्स स्क्वायर है उसके एंगल का, तो ये अलग चीज़ है और ये अलग चीज़ है। यहाँ पे वही चीज़ है, 2 का 2 आ गया, tan स्क्वायर 45 डिग्री। tan स्क्वायर 45 डिग्री को आप कैसे लिख सकते हो, tan 45 डिग्री का होल स्क्वायर, प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री को कैसे लिख सकते हो, कॉस 30 का होल स्क्वायर, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री को लिख सकते हो साइन 60 डिग्री का होल स्क्वायर। tan 45 अगेन अगर आपको टेबल याद है 1 के बराबर होता है, यहाँ पे 1 आ जाएगा, प्लस कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री क्या होता है, जो साइन 60 होता है, यानी √3/2 का स्क्वायर, माइनस साइन 60 डिग्री √3/2 का स्क्वायर। यहाँ देखिए मैं इसको अलग अलग कर रहा था, बट अगर आप ध्यान से देखो ये पॉजिटिव सेम वैल्यू है और ये नेगेटिव सेम वैल्यू है, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगी इधर ही। ये भी मैं वही कर रहा था, आप यहाँ पे कैंसिल आउट कर सकते हो, तो आपका रिजल्ट सिंपल कितना आ जाएगा, 2, क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू सेम है और ये नेगेटिव वैल्यू है। देखो डिनोमिनेटर भी सेम है, मीन सेम टर्म थी, कैंसिल आउट हो गए, तो आपका आंसर कितना आ गया, 2। होप सो आपको अभी तक क्वेश्चन नंबर 2 तक समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपरों में बहुत बारी आता है, इसलिए आपको ध्यान से समझना है। क्वेश्चन है, कॉस 45 डिग्री सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। तो अगेन देखिए आपको कैसे स्टार्ट करना है। आपको पता है कॉस 45 डिग्री आपका किसके बराबर होता है, 1/√2। साइन 45 कॉस 45 1/√2 होता है। सेक 30 डिग्री आपका क्या होता है, 2/√3 प्लस कोसेक 30, अगर साइन 30 1/2 है तो कोसेक 30 आपका 2/1 होगा, उसका उल्टा 1/√2 ऐसी रहा, ये आपकी मेन फ्रैक्शन आ गई। यहाँ पे √3 है, इसका डिनोमिनेटर 1 है, तो एलसीएम √3 आएगा। √3 को जब √3 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, और 1 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो 2 आएगा। प्लस 1 को जब √3 से डिवाइड करोगे √3 आएगा, √3 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो आपका आएगा 2√3। अब देखिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, और आप बचपन से पढ़ते आए हो कि फोर्थ फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई कहाँ पे होगी, टॉप पे। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए वही यही सेम चीज़ कर रहे थे हम, और √3 की मल्टीप्लाई सबसे टॉप पे होगी, यहाँ पे होगी √3 की, और जो ये √2 है उसकी मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ होगी, तो वही यहाँ पे किया, √2 की मल्टीप्लाई किसके साथ की है, 2 + 2√3। अब √2 की मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगी और आगे वाली टर्म के साथ भी होगी, तो जब न्यूमिनेटर √3 × 1 हुआ तो आपका √3 ही आया। √2 की मल्टीप्लाई 2 से हुई, ये इरेशनल है और ये ऐसे रैशनल नंबर है, तो अंदर तो मल्टीप्लाई नहीं हो सकती, इसलिए 2√2 आया। बस ये √3 है, ये √2 है, तो दोनों की मल्टीप्लाई तो हो सकती है ना, इसलिए √6 आया, और जो ये 2 था वैसे ही रखा है। अब बुक्स में इसका आंसर जो है उन्होंने इस नंबर को भी रैशनलाइज़ किया, आपकी अपनी चॉइस है, क्योंकि प्रूव दैट क्वेश्चन नहीं है कि जिसमें आपको इसको रैशनलाइज़ करना पड़े। अगर फिर भी आपको लगता है तो जो आप 9th में सीख के आए हो, इसको मल्टीप्लाई कर देना 2√2 माइनस 2√x से, या आप 2 कॉमन भी ले सकते हो। अगर मैं आपको थोड़ा सा और सॉल्व कर दूँ, ये √3 2 आपने कॉमन ले लिया, अंदर आपका रह जाएगा √2 + √6,
√3/2 वैसे ही रहने दो, मल्टीप्लाई कर दो √2 माइनस √6 के साथ, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं पार्ट 4 पे। पार्ट 4 आपका क्या है? पार्ट 4 आपका कह रहा है साइन 30 डिग्री प्लस टैन 45 माइनस कोसेक 60 डिग्री अपॉन सेक 30 प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री किसके बराबर होगा? तो साइन 30 आप सब बच्चों को पता है कि आपके साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2, आगे 1/2। टैन 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो इसका एलसीएम कुछ नहीं है, इसलिए मैंने 1 लिखा हुआ है। कोसेक 60 डिग्री आपको पता है उल्टा होता है साइन 60 का, 2/√3। ये आगे मेन लाइन। सेक 30 वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए, कॉस 30 का उल्टा होता है 2/√3। कॉस 60 डिग्री 1/2, कॉट 45 डिग्री 1 होगा तो 1/1। अब ध्यान से देखिए 2 1 √3 यानी ऊपर वाले टर्म का एलसीएम क्या आएगा? 2√3। जब आप इस 2 से इस 2√3 को डिवाइड करोगे, ये किया आपने डिवाइड, तो 2 और 2 कैंसिल, तो आपका सिर्फ क्या बचेगा? √3। तो उसी √3 की मल्टीप्लाई आप ऊपर करोगे तभी यहाँ पे आया √3। जब आप 1 को 2√3 से डिवाइड करोगे तो 2√3 आएगा, उसकी मल्टीप्लाई 1 से की 2√3 आया। √3 को जब आप 2√3 से करोगे तो √3 और √3 कैंसिल, 2 आएगा, 2 की मल्टीप्लाई टॉप पे करोगे तो क्या आएगा? -4। ये मेन फ्रैक्शन आ गई आपकी √3 2 × 1, ये आ गया 2√3। √3 को जब आप √3 से डिवाइड करोगे 2 आएगा, इस 2 की मल्टीप्लाई इस 2 से करोगे तो आपका क्या आ जाएगा? 4। प्लस 2 को जब 2√3 से डिवाइड करोगे 2 और 2 कैंसिल, √3 आएगा, √3 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो क्या आएगा आपका? √3। अब यहाँ पे आपका +1 है तो ये आ जाएगा +2√3। देखिए ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो ये फ्रैक्शन जब टॉप पे जाएगी तो फोर्थ फ्रैक्शन बनेगी, इसलिए बेटर है कि हम इसको इधर ही कैंसिल आउट कर देते हैं। तो आपका आंसर कितना आया? यहाँ ध्यान से देखिए √3 + 2√3। अब इसको ऐड कैसे करना है? जिसका कोई कोफिशिएंट नहीं होता उसको आप कोफिशिएंट 1 मान लो। ये 2√3 है, ये 1√3 है, दोनों को ऐड करोगे तो कितना बन गया? 3√3 -4। उसके बाद यहाँ पे देखिए 2√3 + √3 तो 3√3 + 4। अब सेम करने के लिए मैंने माइनस कॉमन ले लिया। जब माइनस कॉमन लिया तो अंदर मेरा 4 - 3√3 बन जाएगा। अगर आप इस माइनस से मल्टीप्लाई करोगे वापस तो यही टर्म आपको मिलेगी। डिनोमिनेटर पे है 4 + 3√3। अगेन आपको इसको रैशनलाइज करना है, बट ये मैंने खुद कर दिया। आप बोलोगे सर सारे ही क्वेश्चन होमवर्क दे रहे हैं, बट चलो ये पार्ट मैं आपको करवा देता हूँ। ये माइनस मैंने कॉमन लिया हुआ था 4 - 3√3, 4 + 3√3 को रैशनलाइज किया, 4 - 3√3 × 4 - 3√3, ये आ जाएगा आपका a - b का होल स्क्वायर। देखो a - b है और ये भी a - b, क्योंकि इसको a मान लो, इसको b मान लो, इसको a मान लो, इसको b मान लो, तो a - b का होल स्क्वायर अपॉन a + b × a - b, तो आपका क्या आएगा? a स्क्वायर, ये है ना, ये आपका a मान लो, ये b मान लो, ये a मान लो, ये b मान लो, तो ये a + b a - b, तो आपका हो जाएगा a स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर 16 माइनस b स्क्वायर इज 3√3 का स्क्वायर। ये माइनस मैंने बाहर ही रखा है, ऊपर है आपका a - b का होल स्क्वायर। a स्क्वायर आपका कितना है? 16 प्लस b स्क्वायर 3√3 का स्क्वायर माइनस 2a4 b 3√3 डिवाइडेड बाय 16 का 16, 3 का स्क्वायर 9। जब इस √3 का स्क्वायर करोगे स्क्वायर और रूट कैंसिल, सिर्फ 3 बचेगा, 9 × 3 ये आपका हो जाएगा 27 - 16 + 9 3 = 27 - 24√3। तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव साइन कैंसिल हो गए, तो आपका आंसर कितना आया? 16 + 27 आपका हो जाएगा 43 - 24√3/11। तो आपका आंसर भी यही है। होप सो आपको अच्छे से समझ आया होगा ये। अब हम चलते हैं क्वेश्चन फर्स्ट के 5th पार्ट में, यानी जो लास्ट पार्ट है वो क्या कह रहा है? 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री + 4 sec स्क्वायर 30 - tan स्क्वायर 45 डिग्री और sin स्क्वायर 30 + cos स्क्वायर 30 डिग्री। देखिए मैंने डायरेक्टली ही इसको 1 कर दिया, तो आपको भी देखना है क्यों, क्योंकि आपको मैंने एक आइडेंटिटी करवाई है पिछली वीडियो में, sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, थीटा सेम है दोनों का 30 तो वैल्यूज़ पुट करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली 1 कर दो। अगर आप वैल्यूज़ पुट भी करोगे तब भी रिजल्ट 1 आएगा, बट हमें डायरेक्टली दिख रहा है तो मैं इसको डायरेक्टली 1 लिख दिया। cos 60 मीन्स 1/2, स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हो जाएगा, +4 sec 30 मीन्स 2√3 स्क्वायर हो जाएगा ऊपर, माइनस tan 45 आपका 1, तो ये कितना हो जाएगा आपका 5/4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा अपॉन √3 है, तो जब आप √3 का स्क्वायर करोगे सिर्फ 3 बचेगा आपके पास, और 4 की मल्टीप्लाई जब इस 4 से होगी तो आ जाएगा 16/3 -1, कुछ एलसीएम नहीं है तो 1। अब 5/4 + 16/3 -1, एलसीएम 4 और 3 का आपका क्या आएगा? 12। ये देख लीजिए जहाँ हम कर रहे थे यहाँ तक आपका हो जाएगा, तो उसके बाद आप देखिए 4 3 1 यही किया, 12 एलसीएम आ गया, 4 × 3, 3 की मल्टीप्लाई 5 से करोगे 15 प्लस 3 की मल्टीप्लाई 4 से करोगे 12, 4 16 = 64 माइनस 1 की मल्टीप्लाई 12 से करोगे 12 1 = 12, तो 64 + 15 आपका कितना हो जाएगा? 79, 79 - 12/12 आपका हो जाएगा 67, तो 67/12 आपका आंसर। तो होप सो आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अच्छे से समझ आया होगा।
अगर नहीं आया तो आप अच्छे से वीडियो देखो, क्योंकि मैंने बहुत डिटेल में समझाया और यहाँ पे किया भी है एक एक स्टेप काफ़ी डिटेल में। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या बोल रहा है, 2 tan 30 डिग्री 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा। तो उसने आपको ऑप्शंस भी दिए हैं किसके बराबर होगा, तो आपको ये तो सॉल्व करना पड़ेगा। मीन्स tan की वैल्यू आपको 30 डिग्री पुट करनी है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो जब हम पुट करते हैं, ये देखिए यहाँ पे की है, tan की जगह मैंने 30 डिग्री होता है 1/√3 यहाँ लिखा अपॉन 1 + 1/√3 का होल स्क्वायर होगा, क्योंकि tan स्क्वायर 30 डिग्री है। तो 2 × 1 ये तो 2/√3 हो जाएगा, अपॉन 1 वैसे ही रहा प्लस वैसे ही रहा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, √3 का स्क्वायर सिंपल 3 होता है। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा। दोनों का एलसीएम क्या आएगा हमारा 3, या तो मिक्स फ्रैक्शन की तरह कर जो 3 × 1 = 3, 3 + 1 आपका कितना हो जाएगा 4/3 और ऊपर आपका है 2√3। अब एक चीज़ ध्यान से देखो, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, तो फोर्थ फ्रैक्शन सबसे टॉप पे जाएगी, तो आपका बन जाएगा 2√3 × 3/4। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो आपका आ जाएगा 3 × 2√3, ये वाला 2 और ये √3। अब 2√3 है हमारा, यहाँ पे सिंपल √3 है, इसको रैशनलाइज करो √3 × √3 के साथ, तो आपका हो जाएगा 3√3 डिवाइडेड बाय 2 × √3 और √3 गया तो आपका सिंपल बचेगा √3/2। और √3/2 आपको सबको पता है किसकी वैल्यू होती है, sin 60 डिग्री की। तो आपने किस ऑप्शन को टिक करना है यहाँ पे, sin 60 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आपका 1 - tan स्क्वायर 45 और 1 + tan स्क्वायर 45। आई थिंक इसको करने की भी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि आपको पता है tan 45 1 होता है, तो 1 - 1 0, तो आपका डायरेक्टली ही आंसर कितना हो जाएगा 0। उसके बाद फिर भी मैंने किया हुआ है यहाँ पे, देख लीजिए 1 - tan स्क्वायर 45, मैंने बता दिया आपको tan 45 डिग्री 1 होता है, तो 1 - 1 कितना हो जाएगा 0। थर्ड पार्ट में वो क्या बोल रहा है, sin 2a = 2 sin a is true when। ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल कब होगी, जब a कितना होगा। तो पहले ही उसने ऑप्शन दिया 0, तब आप इस a की जगह 0 लिखोगे, sin 2 ब्रैकेट में 0, तो वो साइन का एंगल 0 हो जाएगा। और sin 0 किसके बराबर होता है, 0 के इक्वल टू 2 sin, जब a की जगह 0 लिखोगे तो 0, 2 0 = 0। तो जब a आपने यहीं से चेक कर लिया कि 0 पे ही ये वैल्यू क्या हो रही है 0, तो इसका आंसर ही क्या हो जाएगा 0। ठीक है। अब ये क्वेश्चन सेम है क्वेश्चन नंबर 1 की तरह, सिर्फ यहाँ प्लस की जगह माइनस का साइन है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को आपको होमवर्क दे रहा हूँ। बट मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ। इसका जो आंसर अगर आप चेक करोगे तो इसका आंसर आना चाहिए tan 60 डिग्री। जी हाँ, ये ठीक है। तो आप अगर चेक करके देख लीजिए कि इसका आंसर ये आता है या नहीं आता है। चलिए उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बट बच्चे पता नहीं क्यों बहुत बार इसमें गलती करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, जो गलती क्या करते हैं बच्चे मैं आपको बता दूंगा, आपको वो गलती नहीं करनी है। आपका क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए, पहले है क्या, यहाँ पे लिखा है tan a + b √3 है और tan a - b 1/√3 है। इसका मीनिंग तो सेम ही है कि दो एंगल्स का सम 90 से हमेशा कम होना चाहिए, क्योंकि तभी ट्रिग्नोमेट्री लगेगी, और एक एंगल 90 के इक्वल, और ए बी से बड़ा एंगल है, तो आपको ए और बी को निकालना है। देखिए आपको चीज़ दी क्या है, उसने ये दिया हुआ है tan a + b = √3। तो बच्चे कन्फ्यूज़ नहीं होना है आपको। बच्चे क्रैम करते हैं, क्या करते हैं, tan a + b लिखेंगे, फिर इधर tan नहीं लिखेंगे, फिर a + b को 60 डिग्री कर देंगे। तो आपको सिस्टमैटिक वे से करना है। tan a + b = √3 विच इम्प्लाइज, ये सेम चीज़ लिखो tan a + b। अब आपको पता है √3 कब होता है, जब tan कितना डिग्री होता है 60 डिग्री। ठीक है। अब बच्चे tan और tan कैंसिल कर देते हैं, चाहे आप कैंसिल मान लो उसको, बट tan यहाँ जाके tan इनवर्स बनेगा, जो आप हायर क्लासेस में सीखोगे वो कैंसिल होता है। अभी के लिए आप चलो मान सकते हो कि ये tan और ये tan मेरा कैंसिल हो गया। आपके पास आ गया a + b कितना 60 डिग्री। आराम से इसको दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड उसने दिया था tan a - b 1/√3 होता है। ठीक है। तो tan a - b वही लिखा, tan a - b 1/√3 आपको पता है कितने डिग्री होता है, tan 30 डिग्री। ये tan और tan कैंसिल हो जाएगा, आपका a - b आ गया 30 डिग्री। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2, दोनों को ऐड किया तो ये पॉजिटिव b है, नेगेटिव b, जैसे आप लीनियर इक्वेशंस करते हो तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, पॉजिटिव b से नेगेटिव b 0 हो गया। तो a + a आपका कितना हो गया, ट्वाइस से 60 + 30 आपका 90 हो गया, और a जब 2 यहाँ पे जाएगा 90/2 आपका आ जाएगा 45। तो a कितने डिग्री हो गया आपका 45। अगर a + b 60 है और a 45 है तो b आपका कितना होगा 60 - 45 यानी 15 डिग्री। तो इसी तरह से आपने दोनों एंगल्स फाइंड आउट कर लिए।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, इफ़ साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी स्टेट वेदर इट इज़ ट्रू और फॉल्स। मैंने ये देखो जस्टिफाई किया है, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट ये फॉल्स होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप ए को 30 डिग्री ले रहे हो और ए को 60 डिग्री ले रहे हो तो साइन 90 बन रहा है। यहाँ पे ए की जगह 30 पुट किया है, बी की जगह 60। साइन 30 होता है 1/2, साइन 60 होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 1 + √3/2 और ये हो जाता है 1। तो क्या 1 इसके बराबर है? तो नहीं है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नो। तो आपने जस्टिफाई भी कर लिया और आप आंसर इसका लिख भी सकते हो नो। तो आप इसको अच्छे से उतार लीजिए जस्टिफाई करने के लिए। यहाँ पे आपको देखिए वेदर ट्रू और फॉल्स, तो यहाँ देखिए साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। अगर आपने टेबल याद किया हो तो आपको पता है थीटा की वैल्यू इंक्रीज़ करती है, क्योंकि जैसे साइन 0 0 होता है, फिर साइन 30 1/2, फिर 1/√2 √3/2 और साइन 91, तो उसकी वैल्यू इंक्रीज़ कर रही है। तो येस इट इज़ ट्रू, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, तो इट इज़ फॉल्स। क्यों? क्योंकि कॉस की वैल्यू डिक्रीज़ करती है। कॉस 0 आपको पता है 1 होता है, कॉस 30 आपको पता है √3/2 होता है, कॉस 45 सेम होता है 1/√t, कॉस 60 डिग्री आपका 1/2 हो जाएगा और कॉस 90 0 हो जाएगा। यानी आप साइन 90 में साइन 0 से 1 तक जाते हो, बट कॉस में उल्टा चल जाते हो 1 से 0 तक, तो ये आपकी चीज़ क्या आ जाएगी? फॉल्स। साइन थीटा और कॉस थीटा किस वैल्यूज़ ऑफ थीटा के लिए इक्वल होता है? तो आपने पढ़ा होगा, अगर टेबल आपको अच्छे से याद हो, साइन 45 और कॉस 45 डिग्री 1/√2 होता है। कॉट ए इज़ नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0, एब्सोल्युटली ट्रू, क्योंकि जो आपको पता है tan 0 डिग्री, तो tan 0 डिग्री की वैल्यू आपको पता है 0 होती है। अब 0 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। जब आप tan का उल्टा करोगे तो वो कॉट हो जाएगा, कॉट 0 डिग्री, तो यहाँ से भी रिवर्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/0। तो 1/0 इज़ नॉट डिफाइन, इसलिए ये आपकी चीज़ भी ट्रू हो जाएगी, नॉट डिफाइन। होप सो आपको आज की एक्सरसाइज अच्छे से समझ आई होगी। अगर अच्छे से समझ आई है ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें एंड हैव अ गुड डे।